दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोवा शहर के बाहरी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते हैं कि यह कुआं दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और इसके आसपास का इलाका हमेशा शांत और थोड़ा अजीब रहता था। स्थानीय लोगों में यह धारणा थी कि इस कुएं में एक आत्मा रहती थी जिसने कई साल पहले इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। तब से शाम होते ही इस कुएं के आसपास कोई भी नहीं जाता था। इस कुएं की कहानी दूर दूर तक फैली थी। इसी बीच राहुल, समीर और प्रीति, इन तीनों को इस भूतिए कुएं के बारे में पता था। इसी राज को जानने के लिए वो एक शाम इस कुएं को अपनी आंखों से देखने का फैसला करते हैं। जून का महीना था। उस दिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे, चारों ओर गहरा अंधेरा था। सिर्फ दूर से आती रेलवे स्टेशन की हल्की सी रोशनी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत सारे पुराने फूल वहां फेंक दिए हों। समीर ने कहा, यार ये तो सच में डरावना है। प्रीति थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। कुआं बहुत गहरा था और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय घने अंधेरे के। प्रीति ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ दिख नहीं रहा, शायद ये सिर्फ कहानियां हैं। प्रीति की बात सुनकर राहुल ने एक पत्थर उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। उन्होंने इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जैसे पत्थर बस हवा में गायब हो गया हो। तभी उन्हें एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी और वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। आवाज को सुनकर वो तीनों जम गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल चिल्लाया, भागो! वे तीनों मुड़े और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। भागते हुए राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि कुएं के मुहाने पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो एक औरत की परछाई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद कपड़ों में थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो सीधे राहुल की ओर घूर रही थी। राहुल ने और तेजी से दौड़ लगाई और दौड़ते हुए शहर के बाहरी इलाके में एक चाय की दुकान पर रुके, जहां कुछ लोग बैठे थे। वे हाफ रहे थे और डर से उनके चेहरे पीले पड़े थे। उन्होंने चाय वाले को अपनी आपबीती सुनाई। चाय वाले ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने मना किया था उस कुएं के पास जाने से। वो कुआं श्रापित है। कई साल पहले एक लड़की ने वहां आत्महत्या की थी जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। चाय वाले ने बताया कि उस लड़की की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उसकी जगह पर आते हैं और उसे परेशान करते हैं। वो सिर्फ अपनी होने का एहसास कराती है। राहुल, समीर और प्रीति उस रात के बाद सदमे में थे। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि वो कुआं सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। उन्होंने उस जगह से दूर रहने की कसम खाई, लेकिन उस रात की डरावनी यादें उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी। समीर को उस कुएं का सच जानने की बहुत इच्छा थी। उसने शहर के कुछ बुजुर्गों से बात की और उसे उस लड़की की कहानी का एक और पहलू पता चला। बुजुर्गों ने बताया कि उस लड़की का नाम नेहा था। वो एक गरीब परिवार से थी और उसने एक अमीर लड़के से प्यार किया था। जब लड़के ने उसे धोखा दिया और शादी से इनकार कर दिया तो नेहा इतनी टूट गई कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने उस लड़के को और जो कोई भी उसे परेशान करेगा उसे कभी शांति से ना रहने देने की कसम खाई थी। राहुल, समीर और प्रिया के बाद ऐसे ही एक और घटना उस कुएं के पास फिर से घटी। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक गार्ड शंकर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। उसका रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था। शंकर ने भी कुएं की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो सिर्फ उन्हें गप्पे मानता था। जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा, उसे एक धीमी सुरीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आवाज इतनी मीठी थी कि शंकर कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा। उसने आवाज की दिशा में देखा
तो उसे कुएं के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शंकर उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, आवाज तेज होती गई और उसे लगा कि वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। रोशनी भी अब तेज हो चुकी थी और उसने देखा कि वो कुएं के अंदर से ही निकल रही थी। शंकर ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसे कुएं के अंदर कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दिया सिवाय उस चमकती हुई रोशनी के। तभी आवाज बदल गई। अब वो लोरी नहीं थी बल्कि एक भयानक सिसकी थी जो धीरे धीरे चीख में बदल रही थी। कुएं के अंदर के नजारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कुएं के मुहाने से एक हाथ बाहर निकल रहा है। वो एक पतली सफेद उंगलियों वाला हाथ था जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शंकर ने बिना एक पल भी रुके दौड़ना शुरू किया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह से हाफ रहा था। अगले दिन शंकर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने उस कुएं के बारे में किसी से बात नहीं की क्योंकि उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो रात उसे हमेशा याद रही और उसे पता था कि नेहा की आत्मा अभी भी उस कुएं में भटक रही है। समीर अब उस कुएं के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए बेचैन था, खासकर शंकर की भयानक कहानी सुनने के बाद। उन्हें लगा कि सिर्फ कहानियां सुनकर डरना काफी नहीं, उन्हें खुद उस रहस्य को सुलझाना होगा। एक रात समीर ने राहुल से कहा, राहुल हमें एक बार फिर उस कुएं पर जाना होगा। राहुल चौंक गया। क्या पागल हो गया है? तूने खुद देखा है कि वहां क्या था? समीर ने राहुल से कहा, राहुल इस बार हम तैयारी से जाएंगे। हम सिर्फ देखेंगे, पास नहीं जाएंगे और हम एक रिकॉर्डर भी साथ ले जाएंगे ताकि अगर कोई आवाज आए तो उसे रिकॉर्ड कर सकें। काफी बहस के बाद राहुल मान गया। प्रीति ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। अगली अमावस्या की रात को जब अंधेरा सबसे घना होता है, वे दोनों फिर कुएं की ओर चल पड़े। उनके पास एक टॉर्च, एक ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ अगरबत्तियां थी जो समीर ने अपनी दादी से ली थी, ये सोचकर कि शायद ये आत्मा को शांत कर सके। रात 11 बज रहे थे जब वे कुएं के पास पहुंचे। हमेशा की तरह वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई। हवा में फिर वो पुरानी गंध थी। राहुल ने टॉर्च जलाई और कुएं की ओर रोशनी डाली। कुआं पहले से भी ज्यादा गहरा और डरावना लग रहा था। समीर ने ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया और उसे कुएं की ओर कर दिया। वे दोनों कुछ दूरी पर खड़े हो गए, अपनी सांस रोककर इंतजार करने लगे। 10 से 15 मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। राहुल ने समीर को देखा और कहा, मैंने कहा था ना ये सब। तभी रिकॉर्डर से एक धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये हवा की आवाज है, लेकिन फिर आवाज तेज होती गई और उन्हें एक लड़की के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वे उस आवाज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उस आवाज में एक गहरा दर्द था। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी तेज कि उनकी अगरबत्तियां बुझ गई। उन्होंने देखा कि रिकॉर्डर पर लगे लाइट तेजी से ब्लिंक कर रहे थे, जैसे उसमें कोई रुकावट आ रही हो। और फिर उस फुसफुसाहट के बीच उन्हें एक आवाज सुनाई दिया, एक ही शब्द जो उन्हें गहराई तक डरा गया, आओ। आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी जो उन्हें कुएं की गहराइयों की ओर खींच रही थी। राहुल ने तुरंत रिकॉर्डर बंद किया और समीर का हाथ पकड़कर कहा, भागो, यहां से भागो। वे दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे सुरक्षित घर पहुंच गए तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी और वो फुसफुसाहट और वो भयानक आवाज। उस रात के बाद राहुल और समीर ने उस कुएं का रहस्य को सुलझाने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। गोवा का वो भूतिया कुआं आज भी वहां है और रात के अंधेरे में कभी कभी उसके पास से गुजरने वालों को कुएं की गहराइयों से आती एक धीमी पुकार सुनाई देती है।